हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यह वैकेंसी आई है ईएचडीसी इंडिया लिमिटेड में। ईएचडीसी बेसिकली जो है ये है तिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। ये कंपनी जो है शेड्यूल ए कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है। बट मैं आपको बता दूं, भले ये मिनी रत्ना आपको लग रही है बट ये एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी है। ये एनटीपीसी जो कंपनी है, महारत्ना कंपनी, उसकी सब्सिडियरी है ये। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आई है बेसिकली E2 ग्रेड में वैकेंसी आई है। E2 का मतलब हो गया 50 का पे स्केल। ठीक है, इसमें वैकेंसी आई है ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे, परमानेंट जॉब है ये। ठीक है ना। तो ये बेसिकली देखो, कंपनी के बारे में बेसिक बताया हुआ है। ये आपको तब जरूरत पड़ेगा जब आप इंटरव्यू में देंगे ना, तो उसमें कंपनी के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए वो यहाँ पे दी हुई है फिलहाल। ठीक है ना, तो आप देख लो। टीएचडीसी बेसिकली क्या है कि देखो, ये इसका शेयर जो है ना वो एनटीपीसी लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिमिटेड जो है, यूपी है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, ये शेयर होल्डिंग करते हैं इसका 74:25 के रेशियो में। ठीक है ना, आप ये देख लो। ठीक है, एंड इसका नेटवर्थ जो भी है 10,546.68 करोड़ का है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छा इस कंपनी में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में वैकेंसी के बारे में, क्या वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी जो है परमानेंट है, रेगुलर बेसिस से परमानेंट वैकेंसी है। ये ग्रुप ए सर्विस में आई है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप ए का वैकेंसी है। तो आइए हमें फिनांस का वैकेंसी देखना है बेसिकली। वैसे तो अलग अलग वैकेंसी, बट ये हमारे काम की नहीं है, तो हमारे लिए काम की है वैकेंसी है फिनांस की। तो टोटल मिला करके जो है 15 वैकेंसी आई है। एंड जिसमें कि अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। तो टोटल मिला करके 15 वैकेंसी आई है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, 15 वैकेंसी कम नहीं होती है। आप तैयारी कीजिए एंड बहुत अच्छी कंपनी है। आप सिलेक्शन हो जाएगा तो करियर बन जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ ना, पीएसयू के लिए तो लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा। अगर आप बिग फोर या कहीं काम करते हो ना, आप यू नो दैट पैसा भी उतना देते नहीं है लोग स्टार्टिंग में, एंड काम परेशान कर देते हैं बेसिकली, आपको पता ही है। ठीक है ना, रात रात 12 बजे, मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो मतलब जो काम करते हैं बिग फोर में, फ्रेंड्स हैं बेसिकली। तो वो लोग यार रात 12 बजे 2 बजे तक खाना खाते भी खा भी नहीं पाते हैं, काम करते रहते हैं। यार नहीं चाहिए भाई, उससे पैसा भी कम, ऊपर से काम भी इतना। यहाँ पे देखो पैसा भी अधिक एंड काम स्टैंडर्ड जो होना चाहिए उतना है। वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। क्वालिफिकेशन मांगा गया CA में क्वालिफाइड मांगा गया है। ठीक है ना, एंड मिनिमम 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज एन एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर कैडर में आप होने चाहिए, फिनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, के पीएसयू में या किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर आप अगर बड़े प्राइवेट कंपनी में हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन में है या इंस्टीट्यूट में या फर्म में है, ऑफ रेप्यूट में भी काम करते हैं, तो आप बेसिकली इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको आगे मिल जाएगा डिटेल्स। ठीक है, रेप्यूट जनरली बहुत बड़ी कंपनी को बोलते हैं बेसिकली, तो आपको डेफिनेशन उसका मिल जाएगा आगे। ठीक है, तो और एज लिमिट जो वो 30 ईयर्स का है। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। और आगे बढ़ते हैं अब। तो कैंडिडेट जो है प्राइवेट सेक्टर में बता ही दिया गया इसमें कि जो, हाँ, आप इनका जो सीटीसी का क्राइटेरिया होगा ना या जो भी होगा, तो वो आप ऐसा नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगा दिया और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दे विल प्रॉपरली वेरीफाई इट। कैसे वेरीफाई करेंगे वो वेरीफाई करेंगे आपके फॉर्म 16 से। ठीक है ना, ITR से। ठीक है, 23-24 के। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दें और चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि अगर लेस देन 50 वैकेंसी होगी तो लोगों ने अप्लाई किया होगा तो सिर्फ इंटरव्यू से काम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, 50 से लोग अधिक अप्लाई करेंगे तो ये हमारे क्राइटेरिया काम का नहीं। हमें ये देखना होगा, तो जहाँ पे मोर देन 50 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट भी देना है और आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना है। ठीक है ना, तो इस लेवल पे आपका एग्जाम मतलब होगा। ओके, तो क्या है बेसिकली, तो रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 2.5 घंटे का होगा, 150 मिनट्स का होगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। मतलब जिसने इंग्लिश पोस्ट में ऑप्ट किया उसको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, जो हिंदी में ऑप्ट किया उनको हिंदी में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मिलेगा बेसिकली। तो क्वेश्चन का क्या क्या कैटेगरी आएगा, क्या क्वेश्चन का आएगा वो देखते हैं। 15 मार्क्स का जो है आपका वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, 15 मार्क्स जो आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन हो जाएगा। एंड आपका 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ्स नहीं है इसमें। ठीक है, ना ही इंग्लिश है ना ही मैथ्स है, नहीं है। ओके, जस्ट जनरल अवेयरनेस मतलब हो गया 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका हो गया रीजनिंग, तो 30 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, और 120 मार्क्स का जो बेसिकली है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कंसर्न डिसिप्लिन का मतलब फिनेंस का जो एरिया है ना, फिनेंस ऑडिट टैक्स ये हो गया जो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 120 मार्क्स का, तो आपका 150 मार्क्स का जो है, 150 मार्क्स का जो आपका जो हो गया ये। ठीक है, 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है
और ठीक है, एक एक मार्क्स करके एक एक क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन टोटल मिला करके है, वो लिख दिया गया इसमें। इच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ओके। एंड उसके बाद जो बेसिकली हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स है और गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, ठीक है ना। तो 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, ओके। तो भाई ये देखते हैं, तो क्वालिफाइंग कैटेगरी मतलब बता दिया गया इसमें कि 150 में से आपका जो है वो जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में आपका जो है 150 में से 75 मार्क्स का आपने जो मतलब 75% स्कोर माना जाएगा आपका, मतलब आपने जो भी रिटर्न मार्क्स में अचीव किया होगा आपका, ठीक है ना, रिटर्न में जो भी आपने अचीव किया होगा, या मतलब जो MCQ जो है ना ये एग्जाम CBT, तो उसका 75% इसमें लिया जाएगा। एंड आपने जो इंटरव्यू मतलब बेसिकली 50 मार्क्स का उसका 25% लिया जाएगा। तो इन दोनों मार्क्स को जोड़कर जो होगा उसके हिसाब से टोटल मेरिट लिस्ट निकलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन उसके हिसाब से होगा। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, नोएडा में होगा, देहरादून में और लखनऊ एंड चंडीगढ़, ओके। तो इधर नॉर्थ इंडिया में ही होगा बेसिकली, ठीक है। एंड टेस्ट सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज, तो आपको बहुत सोच समझ के आपको सेलेक्ट करना है, इसमें आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, आपका सेंटर जो भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पे स्केल आपका 50,000 का होगा बेसिकली, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, बेसिक मिलेगा, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस। एज ऑफ नाउ टुडे मैं बता रहा हूँ 49.6% का डियरनेस अलाउंस चल रहा है बेसिक पे, मतलब बेसिक पे आपको 50,000 रुपये है ना, अगर 50,000 पे 49.6%, ठीक है, वो आपका डियरनेस अलाउंस हो गया। उसके अलावा बेसिक पर 35% और आप जोड़ लीजिए, ठीक है, वो कैफेटेरिया अलाउंस हो गया आपका। फिर PRP आपको साल खत्म होने के बाद मिलता है, जस्ट लाइक ए बोनस है बेसिकली ये। तो इस ग्रेड में आपका लगभग 1 लाख 1.25 लाख का 1.5 लाख रुपये तक जाता है PRP आपका, ठीक है ना, अगर आपका एक्सीलेंट रेटिंग आता है तो PSU का भी और आपका भी, तो ठीक है। इसके अलावा कंपनी आपको कंपनी लीज अकोमोडेशन दे सकती है, या कंपनी क्वार्टर दे सकती है, HR दे सकती है, ठीक है ना। HR आपको पता है एक्स क्लास सिटीज़ में 27% का है बेसिक का, तो जो बेसिक है 50,000 इसका 27%, लेकिन अगर लीज का बात आ गया, लीज का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब उससे फिर 27% से मतलब नहीं, वो अधिक अमाउंट होता है बड़े शहरों के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है क्या क्या मिलता है आपको, रिम्बर्समेंट मिलता है मंथली, जो आपका आने जाने का खर्च होता है बेसिकली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो हो गया, आपका एक्सपेंडिचर जो हो गया कुछ और हो गया वो मिल जाएगा आपको, मोबाइल का पैसा मिलेगा आपको, ठीक है ना, टेलीफोन का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। इसके अलावा आपको अगर आप लोन लेते हैं कंपनी से, ठीक है ना, तो आपको सस्ते में लोन मिल जाता है काफ़ी यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं ना तो आपको वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे जनरली आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं ये लोग। एंड उसमें भी आप जो पेमेंट करेंगे ना, जब जो लोन चुकाएंगे आप ना, तो आपका पहले वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट कटता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर आपका वो इंटरेस्ट के लिए एडजस्ट होता है, तो आपका इंटरेस्ट भी कैरी फॉरवर्ड बहुत कम होता है अल्टीमेटली, ठीक है। हाउस बिल्डिंग लोन है, कार लोन है, कंप्यूटर के लिए लोन है, मेडिकल फैसिलिटीज अनलिमिटेड जनरली होता है ये आपका, ग्रुप इंश्योरेंस है, PF है, NPS है, ग्रेचुइटी पेंशन है, इवन पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट है यार। आप रिटायर भी हो जाएंगे ना तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको कंपनी केयर करेगी, ठीक है। क्या चाहिए यार आपको, ये कोई प्राइवेट कंपनी आपको नहीं देगी इतना चीज़ें, ठीक है। आप E3 कैडर में, आप फिर उसके बाद आप जो है 4 साल के बाद आप जो है E3 कैडर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप मैं बताऊँ आपको, तैयारी करना होगा ना तो आप कॉमर्स जॉब अकेडमी में चले जाओ, आराम से तैयारी करो वहाँ से। उनका मटेरियल मैंने देखा यार अल्टीमेट है, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखा उनका, एक्सीलेंट रिव्यूज़ है यार। मतलब UPSC AD कॉस्ट में उनका 5 बच्चों ने क्वालिफाई किया, हुडको एग्जाम में 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया, बिकॉज यही सब एग्जाम ही हुआ अभी तक, उसके अलावा तो और कोई एग्जाम हुआ नहीं है वैसा अभी। आपका NPPA में एक बच्चे ने क्वालिफाई किया, एंड अभी शायद राइट्स का भी एग्जाम हुआ था। एंड मैंने जो देखा मतलब रिव्यूज़ बच्चों का एक्सीलेंट रिव्यूज़ है, ठीक है ना। मतलब इफ़ यू गो विद देयर मटेरियल ना, मेरे ख्याल से आपको उसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट में। तो जनरल अवेयरनेस का तो मैंने, भाई अनलिमिटेड होता है उसका, तो उसको बहुत बड़ा, तो मैं उसके लिए तो नहीं बोलूँगा, उसके लिए तो आप क्या ही करोगे, वो सभी के लिए वैसे ही होता है। बट मैं आपको बताऊँ नॉन टेक्निकल का तैयारी करना आप अच्छे से भी। उनका इवन डेडिकेटेड कोर्स भी है एंड काफ़ी अच्छा रिव्यू है उनका। तो मैंने देखा है कि ना 1:1 कंसल्टेशन भी है, मतलब बेसिकली क्वेरी सॉल्विंग है। आपका जो क्वेरी आप उनके चैनल पर डाल दो, टेलीग्राम चैनल पर, आपको जो फैकल्टी है वो को रिप्लाई भी करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, उनका अनलिमिटेड व्यूज़ है नॉन टेक्निकल पार्ट में, मतलब मैथ्स रीजनिंग में अनलिमिटेड व्यूज़ है, आप करते चलो जब तक नहीं कर सकते हो करते चलो। एंड वो ना मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, पूरा का पूरा वो एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप करो एंड आई होप यू विल क्वालिफाई इट यार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये सब जो नोट्स होता है ना, एक बार आप तैयारी कर लोगे ना, तो ये एग्जाम नहीं तो दूसरा एग्जाम निकल ही जाता है आपका, फिर ढंग से तैयारी करोगे अगर आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट के, तो आप इसमें किसी भी जगह में पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ठीक है, रेगुलर पोस्ट है। आपका जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 12 फरवरी काउंट होगा बेसिकली, एज या क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, एक्सपीरियंस है 12 फरवरी 2025 तक आपको काउंट होगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग अप्रेंटाइज का अगर टीचिंग होता है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
जो कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो उनको अपने जो है बेसिकली एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। एंड साथ में उनको अभी जो है आपको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कब, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका होगा, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में आपको एनओसी लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा है, अभी नहीं देने की जरूरत है बट उस समय देने की जरूरत है। डिपार्टमेंटल के तो जो इंटरनल कैंडिडेट उनको पता ही है ऑलरेडी क्या होता है, तो उनको उनके लिए तो मैं यहाँ बताने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में अब देख लो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सामने में, ये जो लिंक है ना, इसमें क्लिक करोगे अगर आप ऐसा करके ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको स्पेशली खोल के दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। आप ये देखो, इसमें क्लिक करो, ये आपको खुल गया, ठीक है। बंद करो इसको, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ठीक है। नीचे चले जाओ आप, क्विक लिंक्स है यहाँ पे, क्विक लिंक्स के अंदर में करियर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको खोलो आप, करियर खोल लिए, यहाँ पे देखो न्यू जॉब ओपनिंग है, इसको क्लिक करो, ठीक है। अब ये वाला वैकेंसी आपका, ठीक है ना, इसमें क्लिक करो यहाँ पे डाउनलोड्स में, ये आ गया। इसके बाद इस पर क्लिक करो आप, तो देखो आपका यहाँ से काम स्टार्ट करना। तो यहाँ से बेसिकली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन खोलना है, आपको पहले फर्स्ट टाइम कर न्यू रजिस्ट्रेशन में इसे क्लिक करना है, इसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। इससे नीचे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो ऐसे और फिर स्टार्ट करो आपको, ठीक है। ऐसे करके फॉर्म भरना है आपको। बेसिकली आपको मोबाइल नंबर डालना है आपको, तो अपना मोबाइल नंबर डालिए एंड उसके हिसाब से OTP सेंड कर लीजिए एंड बाकी आपका उसके बाद जो भी डिटेल्स भरते जाइए, आपको लास्ट में पेमेंट करना है, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द कॉमर्स जॉब अकेडमी, यू विल मतलब यार अच्छे कंटेंट है उनका, मतलब मैंने जेनुइनली देखा है मैंने कि मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा है कंटेंट, बट कॉमर्स जॉब अकेडमी से अच्छा मुझे मतलब कंटेंट नहीं लगा। मतलब पूरा इनका ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ इधर उधर नहीं। मतलब मैं अगर घुमा फिरा के कहूँ ना तो बेसिकली मान के चलो ये PSU के लिए अतुल जो है ना, बेसिकली CA में जैसे पढ़ाते हैं, तो ये PSU का अतुल अग्रवाल मान के चलो, ठीक है। एंड इनके जो फैकल्टीज है वो सारे लगभग AIR 1 हैं, डिफरेंट PSUs के एंड UPSC के लिए जो होता है ना AD कॉस्ट का एग्जाम, वो AIR 1 है इन लोग के। एंड टॉप लोग हैं बेसिकली इसमें, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी सीनियर फैकल्टीज भी इनके पास हैं जो क्वेश्चन के रिव्यू करते हैं इसमें, ठीक है ना, जिनको पास्ट में कभी मतलब एक्सपीरियंस रहा है ना पेपर बनाने का, उस टाइप से भी हैं। तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल दे हैव। एंड अब तो बाकी रिव्यू देखते ही हो आप, रिव्यू में आप देखोगे ना तो उनको मिलेगा आपको, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज बहुत जेन्युइन है यार इन लोगों का, एंड फी भी काफ़ी रीजनेबल है, तो यू कैन गो फॉर दैम, ठीक है ना। एंड इवन इन लोग तो आपका मॉक इंटरव्यू के लिए भी कराते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में कोई और नहीं करा रहा अभी, मॉक इंटरव्यू PSU के वो भी तैयारी कराते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है ना। आप कीजिए, कोई बाकी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर। एंड लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का वो 14 मार्च है, 25 है, ठीक है ना। आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि फ्यूचर में आपको कोई वैकेंसी छूट ना जाए आपके लिए, तो आप कीजिए एंड कोई दिक्कत होगा आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच डियर।